हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन, द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्चर। अब अगर हम ऑथर के बारे में जान लें तो एक ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है और इनकी जितनी भी स्टोरीज है ना वो सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है और उसी में से ये एक स्टोरी है जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है। और जो ये स्टोरी है ना ये एक एजेंट के ऊपर है। अगर हम एजेंट के बारे में सोचे तो हमें क्या ख्याल आते हैं कि वो हैंडसम होगा, टॉल होगा, दिखने में अच्छा होगा, वेल बॉडीड होगा, मतलब फिजिक अच्छी होगी उसकी और दिखने में बिल्कुल फिट होगा। लेकिन जो ऑथर है ना उन्होंने इस स्टोरी में बिल्कुल ही मतलब इसका अपोजिट चीज़ें हमें दिखाई है और उसके बारे में बताया है। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में जो हमारे ऑथर होते हैं वो ऑजिबल के बारे में बताते हैं, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। और जैसा कि हमने सोचा होगा कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो काफ़ी हैंडसम, टॉल और वेल बिल्ड होते हैं, लेकिन जो ऑजिबल था वो काफ़ी अलग ही था। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फैटी था और वो इतनी सारी जगहों पर रहा है, मतलब कि बहुत सारी जगहों पर रहा है, फ्रांस जैसे। तो लेकिन आज भी ना जो उसकी टोन थी उसमें हमेशा अमेरिकन टच है। तो अब क्या होता है उनके साथ ना एक ना राइटर आता है। तो उस राइटर का नाम क्या होता है? फाउलर। अब वो उनके पास इसलिए आता है ना क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं ये जो एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, अगर इनके साथ एक दिन बिताऊंगा ना तो मुझे ना आज का कुछ लिखने का कंटेंट मिल जाएगा और मैं कुछ लिख सकूंगा। लेकिन वो इस बात से ना बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जैसा कि उसने सोचा था ना वो बिल्कुल ही अलग होता है। और जब वो उनके रूम में जा रहे होते हैं ना दोनों, मतलब कि ऑजिबल के रूम में, ऑजिबल और फाउलर दोनों जा रहे होते हैं, तो जो ऑजिबल का रूम होता है वो जो वो फ्लोर था, मतलब जो होटल था उस होटल के 6th फ्लोर पर था, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पे था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा ना कुछ अजीब सा लगता है उसमें। अब जो फाउलर होता है उसे अजीब क्यों लग रहा होता है? क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और ऑजिबल को ये बात समझ आ गई थी। तो वो उससे कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और तुम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। क्यों? क्योंकि जो मेरी लाइफ है ना वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह है, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन तुमने कुछ अलग ही सोचा होगा। क्योंकि जैसे जो फिल्मों में होता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके पास कोई अच्छी सी लड़की आएगी, पेपर पे लिखकर कुछ देगी और जिस तरह से आप जो अपनी चीज़ें हैं, मतलब जो बातें हैं उसको एक्सचेंज करेंगे, तो तुम ये सारी बातें सोचकर आए होगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर जो पॉसिबल होता है वो कहता है लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना जिससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो जो ऑजिबल होता है और जो फाउलर होते हैं ना दोनों अपने रूम में जा रहे होते हैं, मतलब उसके रूम में जा रहे होते हैं ऑजिबल के। तो जब ऑजिबल रूम का दरवाजा खुलता है ना तो जो फाउलर होता है वो रूम के अंदर जाता है ना, तो जैसे ही वो दरवाजे की तरफ से फिर टर्न होता है तो देखता है वहाँ पर कोई खड़ा है। तो अब जो ऑजिबल और जो फॉलोअर उस रूम में आए थे ना, तो जो आदमी अंदर खड़ा था उसने जो गन पॉइंट किसके ऊपर कर दी थी? वो ऑजिबल के ऊपर। तो अब जो फॉलोअर होता है वो ये सोचता है कि ना हाँ अब ऐसा लग रहा है मैं किसी एजेंट के साथ हूँ और किसी इनके साथ मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि इसकी लाइफ में ना अब ऐसा कुछ हो रहा था। ये वरना इससे पहले तो बाकी जब वो चल रहे थे तो सब कुछ एज यूजुअल हो रहा था, सब कुछ लेम था, आसान था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था उसे। लेकिन अब जो था वो बिल्कुल ही जो एजेंट की एक लाइफ में होता है वैसा ही कुछ हो रहा था और अब उसे अच्छा लग रहा होता है और वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। तो ये सोचता है, जो फॉलोअर होता है वो सोचता है कि ये चीज़ तो अनप्रिडिक्टेबल है कि जैसे हम दोनों रूम में आए और अंदर कोई था और उसने सीधा हम पे गन पॉइंट की और हम शॉक हो गए। तो जो ऑजिबल होता है ना वो जो अंदर पर्सन खड़ा होता है, जो आदमी खड़ा होता है उसे वो जानता है। तो जब वो लाइट ऑन करता है फिर वो कहता है हे मैक्स तुम यहाँ क्या हुआ? मुझे तो लगा था तुम बर्लिन में होगे। तो जो मैक्स होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ना, जाके तुम्हारे पास जो वो इन्फॉर्मेशन आई है ना, जो मिसाइल्स के पेपर्स आए हैं, मैं उसको लेने आया हूँ। तो जो ऑजिबल होता है कि तो जो ऑजिबल होता है ना वो फिर फॉलोअर से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हें कि इस पेपर के पीछे ना सारे लोग अब पागल होने वाले हैं, तो देखो आ गया एक और। तो वो ये चीज़ें बता रहा होता है। फिर क्या होता है कि जो ऑजिबल होता है ना वो जाकर एक सोफे पे वहाँ पर बैठ जाता है और जो मैक्स होता है वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। तो और फाउलर जो होता है वो वहाँ पर खड़ा ही रहता है। फिर जो मैक्स होता है वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारे पास ये फाइल कहाँ से आई, लेकिन मैं तुम्हारे पास ये फाइल इसलिए लेने आया हूँ ना ताकि ये ना तुमसे ज़्यादा मेरे पास सेफ रह सकेगी। लेकिन जो ऑजिबल होता है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसने ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पहले ही देख रखी होती है, तो उसे कुछ ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल सा ही लगता है सब कुछ, ज़्यादा कुछ क्रेजी सा, कुछ भी एक्साइटमेंट भरा कुछ भी नहीं लगता है। फिर ऑजिबल जो होता है वो वहाँ बैठा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने ना इन होटल वालों को पहले से कहा, तक कितनी बार कहा था कि मेरी जो बालकनी है उसकी जो खिड़की है ना उसे ठीक कराएं। क्यों? और मैं इसे ना अब सीव करने वाला हूँ क्योंकि ना तुम ना बालकनी से अंदर आ गए और मैंने इन्हें कितनी बार बोल रखा है इसके बारे में। फिर जो मैक्स होता है वो कहता है नहीं मैं बालकनी से तो नहीं आया, यहाँ पर बालकनी भी है, अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आता, लेकिन मैं तो पास की से आया हूँ। तो फिर जो फाउलर होता है ना वो क्या करता है, वो खिड़की से ना बाहर देखता है तो देखते हैं यहाँ कोई बालकनी ही नहीं है और वो जो खिड़की है वो सिर्फ एक नॉर्मल खिड़की है। तो जब फाउलर देख रहा होता है ना कि वो एक नॉर्मली खिड़की है, तो जो मैक्स होता है वो कहता है अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं बालकनी से ही आ जाता और मैंने इतना टाइम अपना फालतू में ही वेस्ट किया। तो जो ऑजिबल होता है वो कहता है कि हाँ पहले ना ये एक लार्ज रूम हुआ करता था
और उसके बाद ना इसको किसी ना किसी रीजन से छोटा कर दिया गया, और जिसके बाद से जो ये अलग अलग मर्ज हुए ना, तो दूसरा रूम की जो बालकनी है वो इससे ज़्यादा थोड़ी चिपकी हुई है, तो कोई भी ना वहाँ से आ जाता है और उस बालकनी के सहारे इस रूम में आ जाता है। पहले भी ऐसा इसमें हुआ है। तो बेसिकली जो ऑजिबल थे ना, उन्होंने मैक्स को एक आइडिया दे दिया था कि अगर कोई आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो बालकनी से भाग सकता है, उसे गेट से भागने की ज़रूरत नहीं है। होता है वो ऑजिबल से कहता है हाँ कोई बात नहीं, और फाउलर से कहता है कि देखो अभी तुम बैठ जाओ, और अभी ना हमें ना हाफ एन आवर तो लगेगा ही। कि फिर जो मैक्स होता है ना, वो फाउलर से कहता है कि देखो अभी तुम बैठ जाओ, क्योंकि हमें अभी हाफ एन आवर तो लगने वाला है। ऑजिबल होता है ना, वो कहता है कि हाँ बैठ जाओ तुम, अभी मुझे ना यहाँ पे 32 मिनट्स लगने वाले हैं, मेरी रिपोर्ट आने ही वाली है। फिर जो फाउलर है ना, वो ये देखता है कि इतना कुछ हो गया, लेकिन जो ऑजिबल है ना, वो एकदम से शांति से बैठा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि उसके ऊपर एक गन पॉइंट है और उसकी जान भी जा सकती है। वो अपने आप को बचाने के लिए चलते जो मैक्स है वो गोली भी चला सकता है, लेकिन जो फाउलर था वो डरा हुआ था। बेशक उसको मज़ा भी आता है, लेकिन वो डरा हुआ था, क्योंकि उसके जो लिए जो ये सारी चीज़ें थी ना, वो सब कुछ नई नई थी, और वो ये भी सोचा था कहीं मेरी जान जोखिम में ना आ जाए इस गन की वजह से। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो उस रूम का दरवाज़ा होता है ना, वो बाहर से कोई तेज तेज की पीटने लगता है। तो जो ऑजिबल होता है वो तो शांति से बैठा हुआ होता है, लेकिन जो फाउलर होता है और जो मैक्स होता है वो दोनों डर जाते हैं। तो जो मैक्स होता है वो उससे पूछता है ऑजिबल से कि ये क्या है। तो जो ऑजिबल है उसे कहता है कि ना शायद से ये पुलिस होगी। क्यों? क्योंकि ना मैं ये जो रिपोर्ट आने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मेरी जान भी खतरे में थी, तो मैंने पुलिस को बोल रखा था कि वो यहीं पर रहे और मेरे को 2-2 3-3 मिनट में चेक करती रहे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आकर चेक करती रहे कि मैं ठीक हूँ या फिर मेरी रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। तो जो मैक्स होता है वो कहता है अब, तो जो ऑजिबल होता है वो कहता है अगर मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो जो पुलिस वाले वो खुद ही अंदर आ जाएंगे, और डोर भी अनलॉक ही है, या तो मुझे खोलने जाना पड़ेगा, और अगर वो खुद आए तो वो तुम्हें शूट करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं। तो जब ये ऑजिबल ये सारी बातें मैक्स को बताता है ना, तो जो मैक्स होता है वो डर जाता है, और अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो क्या करता है, उसे ना जो ऑजिबल ने बालकनी के बारे में बताया था, तो वो कहता है कि मैं ना यहाँ से बाहर जा रहा हूँ बालकनी से, और मैं बालकनी में ही खड़ा रहूँगा, और जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाए ना, मतलब कि उसने ना उस समय ऑजिबल के ऊपर और जो फाउलर था उसके ऊपर गन पॉइंट कर ही रखी होती है, और फिर वो कहता है कि अगर जब ये तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी तो तुम मुझे बुला लेना और मुझे रिपोर्ट दे देना। तो वो क्या करता है, जब वो बालकनी से जा रहा होता है ना, तो वहाँ पर कोई बालकनी तो होती नहीं है, क्योंकि फाउलर ने देख रखा था, और वो पीछे की तरफ नहीं देखता, और वो पीछे जाकर सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है, और वो वहीं, और फिर जब वो गिरता है ना नीचे, तो बहुत ही तेज की आवाज़ आती है और वो वहीं पर डाइड हो जाता है। तो जब मैक्स वहाँ पे गिर के मर जाता है, तो जो दरवाजा जब वो खोलते हैं ना, तो उस दरवाजे के पीछे से कौन आता है, एक वेटर आता है, और उसके हाथ में 1-2 गिलास होते हैं और एक बॉटल होती है, और वो ले जाकर उसको टेबल पे रखता है, और फिर कहता है ये रही सर आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर की थी। अब जो फाउलर होता है वो कहता है कि तुमने तो कहा था यहाँ पे पुलिस है, लेकिन यहाँ तो एक वेटर है। तो जो फाउलर होता है ना, तो वो उससे ये सारी बातें बोल रहा होता है। तो जो ऑजिबल है वो उसे कहता है कि हाँ मैंने उसे कहा था, लेकिन ये जो बातें थी ये उसे फंसाने के लिए थी, मैक्स को फंसाने के लिए थी, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, उसे यहाँ से आउट करने के लिए थी। अगर उसे यहाँ से आउट नहीं करते तो वो हमें शूट करता और हम मर जाते, और मैं नहीं चाहता था कि ये जो रिपोर्ट है ये मैक्स के हाथ में जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये सारी चीज़ें वो फाउलर को बताता है, तो जो फाउलर होता है वो सोचता है कि जो ये मैक्स है बेशक बाकी लोगों की तरह नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसने कैसे उसको, जो मैक्स था, अपने बचने के लिए उसको बेवकूफ़ बनाया और उसे बाहर निकाल दिया। बेशक उसे कभी इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जो उसके लिए चीज़ें थी ये सारी नई थी और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग थी, और उसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों में मज़ा भी आया था। और ये जो स्टोरी है मिडनाइट विजिटर, ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब जो ये स्टोरी थी ना, इसमें जो मिडनाइट विजिटर है, इसमें 2 विजिटर है। एक तो कौन है, मैक्स, जो कि अनवांटेड था, मतलब जिसको बुलाए बिना ही वो यहाँ पर आ गया था, और दूसरा कौन था, वो वेटर, जिसकी वजह से जो मैक्स था उसकी जान चली गई और उसने बचा लिया। और यहाँ पर मतलब कि जो ये चीज़ें बताई थी ना शुरू में, मतलब कि जो हमारे दिमाग में आती है कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, वेल बिल्ड, दिखने में हैंडसम, तो ये सारी चीज़ें जो ये मिवल था वो इसे फॉल करता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बेशक दिखने में काफ़ी फैटी होता है लेकिन इंटेलिजेंट होता है। और यहाँ पर जो मैक्स होता है वो भी एक सीक्रेट एजेंट होता है, और जो ऑजिबल होता है वो भी एक सीक्रेट एजेंट होता है, लेकिन जो मैक्स होता है वो ऑजिबल जितना इंटेलिजेंट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड नहीं होता, और वो अपनी जान गंवा बैठता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये बोलता है, द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम द स्टोरी that in any situation we should not panic, instead we should take a step and face the situation with our presence of mind। मतलब कि हमें ना जो कोई भी पैनिक सिचुएशन में ना हमें ना एकदम से स्टेप नहीं लेने चाहिए, हमें उसको पहले स्टेट ऑफ माइंड से, जो हमारा प्रेजेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है उससे आसानी से सुलझाना चाहिए। और दूसरा, हम किसी के फेस से या फिर किसी के जो बॉडी टेक्सचर है उस चीज़ से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो क्या है, बल्कि जो काबिलियत है वो उसके अंदर ही होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू।